स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम पॉइंट पर। मैं रोज की तरह आज फिर 29 सितंबर 2025 का करंट्स अफेयर लेकर आया हूँ। आज 29 सितंबर की जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे, उनके इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानेंगे। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्टफुल रहने वाला है। इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की प्रमुख विज्ञापन नियामक संस्था एडवाइजरिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया एएससीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है बी, सुधांशु वत्स जी को। की पढ़ते हैं। भारत की प्रमुख विज्ञापन नियामक संस्था एडवाइजरिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया एएससीआई में महत्वपूर्ण नेतृत्व बदलाव हुआ। सुधांशु वत्स प्रबंध निर्देशक एमडी पीडीलाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड को एएससीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। घोषणा संस्था की 39वीं वार्षिक आम बैठक में की गई, ठीक उस समय जब एएससीआई अक्टूबर 2025 में अपनी 40वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है। यह नियुक्ति ऐसे दौर में हुई जब विज्ञापन जगत तेजी से बदल रहा है और नियमित तथा नैतिक विज्ञापनों की अहमियत और बढ़ गई है। आइए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा भारतीय क्रिकेटर बिग बैश सीरीज बीबीएल टीम के साथ अनुबंध करने वाला पहला कैप्स पुरुष बन गया है? सही आंसर है ए, रविचंद्रन अश्विनी जी। टिप्पणी। अभी तक बीसीसीआई के नियमों ने सक्रिय भागीदारी भारतीय पुरुष खिलाड़ियों को विदेशी टी20 लीग में भाग लेने से प्रतिबंधित किया था। अश्विन 2025 में आईपीएल से संन्यास लेने के बाद पात्र हो गए। वह यूएई में अंतर्राष्ट्रीय लीग टी20 आईएल टी20 में भी खेलेंगे, जिसमें शेड्यूल के ओवरलैप होने के कारण उसकी बीबीएल की शुरुआत जनवरी 2025 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। अश्विन का अनुबंध अन्य भारतीय क्रिकेटरों के लिए एक मिसाल कायम करता है जो संन्यास के करीब है और विदेशी फ्रेंचाइजी के अवसरों का पता लगा सकते हैं। आइए तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिक्स देशों के बीच कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए रूस द्वारा किस रणनीतिक पहल का प्रस्ताव किया गया था? सही आंसर है बी, ब्रिक्स गेन एक्सचेंज। की पंक्ति। ब्रिक्स गेन एक्सचेंज का प्रस्ताव कजान में 2024 ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किया गया था और कजान घोषणा ने इसे एक निष्पक्ष और पारदर्शी कृषि व्यापार प्रणाली के रूप में अनुमोदित किया गया था। इस एक्सचेंज का उद्देश्य एक नया मूल्य निर्धारण सूचकांक बनाना, अनाज मूल्य निर्धारण के लिए स्वतंत्र बेंचमार्क स्थापित करना, शिकागो मार्केटाइल एक्सचेंज सीएमई जैसे पश्चिमी एक्सचेंजों पर निर्भरता कम करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएई का पता सावरेन मोबिलिटी क्लाउड कहाँ लॉन्च किया गया है? सही आंसर है बी, दुबई में। की प्रवृत्ति। सावरेन मोबिलिटी क्लाउड यूएई के क्षेत्र इफ्तिखार में मोबिलिटी डेटा स्वायत्त प्रणाली संचालन की मेजबानी के लिए एक सुरक्षित संप्रभु सक्षम मंच प्रदान करता है। सभी डेटा बुनियादी ढांचे यूएई के राष्ट्रीय नियमों के तहत शासित होते हैं जो डेटा सुरक्षा अनुपालन सुनिश्चित करते हैं। एकीकृत स्वायत्तता गतिशीलता प्रौद्योगिकियों में लीडर और एआई जीपीएस शामिल है जो वाहनों को बिना मानवीय इनपुट के सुरक्षित रूप से नेविगेशन करने में सक्षम बनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में वित्तीय अपराधों को रोकने के लिए किन दो एजेंसियों ने एक व्यापक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है डी, दूरसंचार विभाग डीओटी और एफआईयूआईएनडी ने। की पढ़ लिखते हैं। एफआईयूआईएनडी संदिग्ध वित्तीय लेन देन पर जानकारी को संसाधित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने के लिए केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में कार्य करता है। डीओटी की डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट डीआईयू साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी के लिए दूरसंचार साधनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सिस्टम विकसित करती है। आइए छठे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला डोगोंग संरक्षण रिजर्व जिसे हाल ही में आईयूसीएन द्वारा मान्यता दी गई कहाँ स्थित है? सही आंसर है बी,
पाक खाड़ी तमिलनाडु में। की पॉइंट देख लेते हैं। यह रिजर्व 2022 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत स्थापित किया गया था और यह समुद्री घास के मैदानों के 12,250 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो लोगों के भोजन और आवास के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्री घास के मैदान कार्बन पृथक्करण प्रदान करते हैं, तटीय कटाव को रोकते हैं और मछली, कछुए और अन्य समुद्री प्रजातियों का समर्थन करते हैं। डोडुम शाकाहारी समुद्री स्तनधारी है, जो गर्म उथली खाइयों में पाए जाते हैं। भोजन आश्रय के लिए समुद्री घास के मैदानों पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। भाई 7वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। एएफसी फुट्स एशियन कप क्वालिफाई में भारत ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय फुट्स जीत दर्ज करने के लिए किस टीम को हराया है? सही आंसर है सी, मंगोलिया को। की पॉइंट देख लेते हैं। सी डी सूजा ने भारत के लिए 2 गोल, मैच के प्रत्येक हाफ में 1 गोल दागा। अनमोल अधिकारी ने तीसरा और अंतिम गोल किया, जिसमें मंगोलिया पर 3-0 की जीत पूरी हुई। ऐतिहासिक जीत के बावजूद कुवैत ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद भारत पहले क्वालिफाई से बाहर हो गया था। भारत ग्रुप ए में तीसरे स्थान पर रहा, जो देश में फुट्स के शुरुआती विकास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि मानी गई है। आइए 8वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने टिकटॉक के अमेरिकी स्वामित्व के सौदे को मंजूरी देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है। सही आंसर है बी, डोनाल्ड ट्रंप ने। की पढ़ते यह सौदा टिकटॉक की चीनी मूल कंपनी को केवल अल्पसंख्यक हिस्सेदार बनाए रखने की अनुमति देता है, जबकि अमेरिका निवेशक नए उद्यम का लगभग 80% हिस्सा रखते हैं। उद्यम का शासन भारी रूप से अमेरिकी होगा, जिसमें प्रमुख सुरक्षा निर्णयों में चीनी मूल कंपनियों को बाहर रखा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने घोषणा की कि वह 2030 तक बंद ईंधन चक्र के साथ दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा? सही आंसर है बी, रूस। की प्रक्रिया प्रणाली स्टाम्प्स क्षेत्र में बनाई जाएगी और इसका उद्देश्य रेडियोधर्मी कचरे यूरेनियम की मांग से काफी कम करना है। रूस ने उलियानोवस्क में एक नए अनुसंधान केंद्र में परीक्षण सहयोग करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों को आमंत्रित करता है। यह पहल उच्च सुरक्षा मानकों, अवसर और अन्य देशों के लिए सतत परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम विकास पर जोर देता है। आइए 10वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुसार सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश में 2025-26 में कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है? सही आंसर है सी, 4 लाख। की पढ़ते गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए वंचित समूह के छात्रों को 2025-26 में 2825 करोड़ की छात्रवृत्ति वितरित की गई। 2017 से उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक छात्रों को विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ मिला है। यह पहल शिक्षा का समर्थन करने, हाशिए पर पड़े समुदाय के छात्रों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आइए 11वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। तुर्की और अमेरिका ने वो किस क्षेत्र में रणनीतिक असैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है बी, असैन्य परमाणु ऊर्जा पर। की पढ़ते एक बड़ी भू राजनीतिक और ऊर्जा संबंधी सफलता के रूप में तुर्की अमेरिका ने 25 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान की व्हाइट हाउस की हाई प्रोफाइल यात्रा के दौरान एक रणनीतिक असैन्य परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर की। यह समझौता द्विपक्षीय संबंधों को विशेष रूप से परमाणु ऊर्जा के उच्च तकनीकी क्षेत्र में गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसके ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी सहयोग, क्षेत्रीय प्रभाव पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आइए 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दुबई के सड़क और परिवहन प्राधिकरण द्वारा घोषित दुबई स्वास्थ्य क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? सही आंसर है सी। इसमें अल जद्दाफ मेट्रो स्टेशन, दुबई की हार्बर फेस्टिवल सिटी शामिल है। दुबई के सड़क परिवहन प्राधिकरण ने दुबई स्वायत्त क्षेत्र के शुरुआत की घोषणा की। यह चालक रहित वाहनों और समुद्री परिवहन के लिए 15 किलोमीटर का समर्थित गलियारा है। इसके 2026 में चालू होने की संभावना है। इस क्षेत्र में अल जद्दा मेट्रो स्टेशन, दुबई क्रिक हार्बर और दुबई फेस्टिवल सिटी शामिल है।
प्राधिकरण की सार्वजनिक परिवहन एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अहमद बहजोरान ने कि इस व्यवस्था में टैक्सियों से लेकर सड़क की सफाई करने वाले तक सब कुछ स्वचालित रूप से संचालित होता है। आइए 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल ICCC कहाँ शुरू किया गया है? सही आंसर है बी, तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD में। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम TTD ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC शुरू किया। इस शुभारंभ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 25 सितंबर 2025 को किया। यह केंद्र के सबसे व्यस्त धार्मिक स्थलों में से एक तिरुमाला मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ सुरक्षा दर्शन को पूरी तरह बदलने जा रहा है। यह पहल विशेष रूप से अवसरों पर अहम लाखों भक्त शामिल पहुंचते हैं। आइए 14 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में किस संस्थान को संयुक्त राष्ट्र UN सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE फॉर AI के रूप में नामित किया गया है? सही आंसर है सी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास की प्रणेता। भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में अपनी वैश्विक भूमिका को मजबूत करते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को संयुक्त राष्ट्र UN सेंटर ऑफ एक्सीलेंस COE के रूप में नामित किया है। यह घोषणा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मेरिटी द्वारा न्यूयॉर्क में आयोजित एक उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में की गई। यह कदम विशेषकर ग्लोबल साउथ देशों के लिए AI क्षमता का निर्माण, कौशल विकास, समावेशी डिजिटल प्रगति में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आइए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। भारतीय पुरुष क्रिकेटर ने बिग बैश लीग BBL से अनुबंध करके इतिहास रच दिया है। सही आंसर है सी, रविचंद्रन अश्विन की भारत के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इतिहास रचते हुए बिग बैश BBL से अनुबंध करने वाले पहले टेस्ट खेल चुके भारतीय पुरुष क्रिकेटर बन गए। अश्विनी आगामी BBL 2025-2026 में सिडनी थंडर की ओर से खेलेंगे। यह भारतीय क्रिकेट में लंबे समय से चला आ रहा है एक बड़ा अवरोध तोड़ने जैसा है। अब भारत क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI सक्रिय भारतीय पुरुष खिलाड़ियों को विदेशी T20 लीग भारत से रोकता रहा है। हालांकि भारतीय महिला खिलाड़ी नियमित रूप से विमेंस बिग बैश WBBL में खेलती रही है, लेकिन पुरुष खिलाड़ियों की भागीदारी केवल घरेलू क्रिकेट IPL सीमित तक थी। अश्विन का यह कदम उनके इस साल IPL संन्यास लेने के बाद संभव हो पाया, जिसकी अंतरराष्ट्रीय T20 फ्रेंचाइजी संबंधों के पात्र हो गए। आइए आपके लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन देखते हैं। नई समुद्री प्रजाति एस्ट्रिच कन्याकुमारी की खोज कहाँ की गई? रामेश्वरम तट तमिलनाडु, पोलाचक तमिलनाडु, पूरी तट उड़ीसा, विशाखापट्टनम तट आंध्र प्रदेश। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं 28 सितंबर 2025 का डेली करंट अफेयर। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए मुफ्त रहने वाला है। इस वीडियो की PDF डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम पॉइंट पर जाकर वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।